हेलो फ्रेंड्स, आज हम द समिट विद इन का पूरा समरी करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का चैप्टर है। समिट विद इन का मतलब होता है आंतरिक शिखर। इंट्रोडक्शन, भूमिका। सन 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल में एक सदस्य मेजर HPS अहलूवालिया थे। इस पाठ में वे हमें बताते हैं कि एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगा। ऑन एवरेस्ट यानी एवरेस्ट पर खड़े होकर मेजर अहलूवालिया ने स्वयं को बड़ा विनम्र अनुभव किया। शारीरिक रूप से वे बहुत थके हुए थे। बहुत प्रसन्न होने के स्थान पर वे बहुत प्रफुल्लित और उदास थे। पक्के तौर पर वे इसका कारण न जानते थे। वे सोचते थे कि उनकी उदासी शायद इस बात को लेकर थी कि अब चढ़ाई करने के लिए इससे अधिक ऊंची कोई और चोटी न बची थी। अ लाइफ लॉन्ग जॉय यानी जीवन पर्यंत आनंद। अहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्हें आनंद की एक गहरी अनुभूति हुई। यह आनंद शेष सारे जीवन बना रहा। उन्हें भगवान के प्रति कृतज्ञता का भी अनुभव हुआ। अदर समिट, दूसरी चोटी। अहलूवालिया एक चोटी पर चढ़ चुके थे, पर वे दूसरी चोटी के बारे में सोचने लगे। यह मस्तिष्क की चोटी थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी भी चोटी पर चढ़ने के लिए किसी व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है। पहला सहन शक्ति यानी इंड्योरेंस, दूसरा है दृढ़ता परसिस्टेंस, और तीसरा विल पावर यानी इच्छा शक्ति। इन्हीं गुणों की सहायता से कोई व्यक्ति कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार किसी चोटी पर चढ़ना इन 3 गुणों की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि बाधाओं को पार करने में पुरुषों को मज़ा आता है। वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? अहलूवालिया कहते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने एवरेस्ट को क्यों चुना। वे कहते हैं कि प्रथम कारण तो यह है कि उन्हें सदा से पर्वतों से प्यार रहा है। एवरेस्ट उनमें सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली है। यहाँ पत्थर और बर्फ से भीषण संघर्ष करना पड़ता है। अतः इस चोटी पर चढ़ने के बाद एक ऐसा काम करने का आनंद मिलता है जो बहुत थोड़े ही लोग कर सकते हैं। कुछ दूरी से चोटी को निहारते हुए अहलूवालिया किसी दूसरे संसार में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक अवर्णनीय पर गहन अनुभूति होती है। वास्तव में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में कठिनाइयाँ बहुत हैं, पर यही बात उन्हें एवरेस्ट के प्रति आकर्षित करती है। यह वह चुनौती है जिसके आह्वान पर उनसे रुका नहीं जाता है। अहलूवालिया कहते हैं कि चुनौती में आने वाली कठिनाइयों के आह्वान को स्वीकार न करना एक असंभव बात थी। नॉट ए फिजिकल क्लाइम अलोन यानी केवल शरीर की चढ़ाई ही नहीं। एवरेस्ट पर चढ़ाई केवल भौतिक उपलब्धि अथवा विजय नहीं है। इससे बड़ा संतोष और नाम भी मिलता है। इसके अतिरिक्त यह अनुभव भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। कॉमरेडशिप यानी मैत्री भाव। पर्वतों की चढ़ाई हमें मित्रता का पाठ भी सिखाती है। वे एक उदाहरण देते हैं। चढ़ाई में 2 व्यक्ति एक ही रस्सी पर होते हैं। एक आरोही रस्सी को कसकर पकड़ता है, जबकि दूसरा कठोर बर्फ में पैर रखने का स्थान काटता है। फिर वह रस्सी को बांधता है और दूसरा आरोही इंच इंच करके ऊपर चढ़ता है। प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने अन्य व्यक्तियों द्वारा मिली सहायता के बारे में लिखा है। अकेला व्यक्ति तो पर्वतारोहण के विषय में सोच भी नहीं सकता है। केवल शारीरिक कठिनाइयाँ ही उसका मार्ग नहीं रोकेंगी, कठिनाइयाँ भावनात्मक भी होती हैं। ऐसे सभी क्षणों में मित्र एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कमिंग डाउन एवरेस्ट से उतरना। एवरेस्ट से नीचे नज़र डालकर आरोही को लगता है कि आरोहण का प्रयत्न करने योग्य था। यह मन और आत्मा को पवित्र बनाने वाला अनुभव है। आरोही भगवान के प्रति सिर झुकाता है।
अहलूवालिया ने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र रखा। रावत ने दुर्गा देवी का चित्र रखा। फुदोरजी ने बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह वहां रखा। एडमंड हिलेरी ने वहां पर एक क्रॉस को गाड़कर उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया। ये सारे चिन्ह किसी विजय के नहीं बल्कि श्रद्धा के हैं। अतः एवरेस्ट पर होने का अनुभव किसी व्यक्ति को पूरी तरह बदल देता है। द समिट विद इन यानी आंतरिक शिखर। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक पर्वत शिखर होता है। यह डरावना और असंभव आरोहण वाला है। फिर भी इस बात पर चढ़ाई वही व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इस आंतरिक शिखर पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने के समान भी है। प्रभाव समान होते हैं, दोनों आरोहण आपको बदल देते हैं। आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से अधिक ऊंचा है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जितने भी प्लेलिस्ट है, जितने भी वीडियो है, इन सभी सब्जेक्ट्स के आप इस चैनल पर देख सकते हैं।